सभी सम्मानित हमारे इस पत्रकार वार्ता में सभी पत्रकार बंधुओं का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं और अपने यूनियन के सभी जिलों से आए हुए हमारी ऑल इंडिया फेयर प्राइस ऑफ डीलर्स फेडरेशन उत्तराखंड के सभी जिलों से आए हुए हमारे पदाधिकारियों का, सभी जिलाध्यक्षों का, प्रदेश के पदाधिकारियों का सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज विषय हमारा बहुत गंभीर है क्योंकि हम लोग बहुत विषम परिस्थितियों में आपदा के समय भी और जब कोरोना काल की जैसी विषम परिस्थिति हमारे पास महामारी यहाँ पर थी, उस समय भी हमारे विक्रेताओं ने राशन का वितरण किया और जन जन तक सरकार की योजना को पहुंचाया, राशन पहुंचाया। लेकिन हमारे विभाग द्वारा हमारे कोरोना काल का भुगतान अभी भी लंबित है, तो यह पीड़ा का विषय है। और दूसरा, इस समय जो हम राशन वितरण कर रहे हैं, अक्टूबर 2024 से हमारे विक्रेताओं को लाभांश और भाड़े का भुगतान नहीं हुआ है। ये हमारी सबसे मुख्य समस्या है। हमारे विक्रेता पहाड़ों में इतनी आपदा आई है, ऐसी परिस्थितियों में राशन का वितरण कर रहे हैं, लेकिन उनको लाभांश का भुगतान लगभग 1 वर्ष पूरा हो गया है, लाभांश और भाड़े का भुगतान नहीं हुआ है। और कई जिलों में डोर स्टेप डिलीवरी हमारी शुरू हुई है, लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे रह गए हैं जहां पर डोर स्टेप डिलीवरी का गवर्नमेंट, हमारा विभाग जो है टेंडर नहीं करवा रहा है, तो वहां के विक्रेताओं को पीड़ा है। वो स्वयं राशन ले जाते हैं, लेकिन भाड़ा उनको 1 वर्ष से ऊपर हो गया है, भाड़े का भुगतान नहीं हुआ है। लाभांश से अधिक भाड़ा होता है हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में, क्योंकि घोड़े खच्चरों से पैदल भी राशन को दुकान तक ले जाना होता है, गोदाम से रोड हेड तक, रोड हेड से खच्चर और घोड़ों से दुकानों तक राशन ले जाते हैं, उसका भी भाड़ा हमारे विक्रेताओं को नहीं मिला। दूसरा, कोरोना काल का मैंने आप लोगों को बता दिया कि हमारा भुगतान अधूरा है, और कई वर्ष 2015-16 से भी विभिन्न मदों का भुगतान हमारा अधूरा है। इसी मुख्य तो हमारी ये डिमांड है गवर्नमेंट से, कि हमारे विभाग से, कि वो हमारा पुराना सारा लंबित जो है लाभांश और भाड़े का भुगतान। दूसरा, हमें जिन गोदामों से राशन दिया जाता है, बेश गोदामों से, उन गोदामों में धर्म कांटे नहीं लगे, जबकि विक्रेताओं के दुकानों में ई पॉस मशीन से इलेक्ट्रॉनिक कांटे जोड़ दिए गए हैं ब्लूटूथ के द्वारा। लेकिन हमारे को जो है अभी भी एवरेजन, औसतन आइडिया से गोदाम से राशन दिया जाता है, वहां पर धर्म कांटों की कोई व्यवस्था नहीं है। और हर कट्टे में 3 से 4 किलो राशन, हम बिल्कुल खुला इसको कह रहे हैं, हमें कहने में कोई वो नहीं है कि 3 से 4 किलो राशन हर कट्टे में कम आता है। ये हमारे सारे पदाधिकारी यहाँ पर हैं, जो कि बिल्कुल पदाधिकारी भी और आम विक्रेता भी इस समस्या से जूझ रहे हैं। तीसरी समस्या हमारी ई पॉस मशीनों की है। ई पॉस मशीनें हमें दे दी गई हैं, उनमें कांटे ज्वाइंट हैं, और उनकी गुणवत्ता ऐसी नहीं है कि वो दिन भर बढ़िया करके काम कर सकें। समय समय पर उनका कांटों का ई पॉस मशीनों से कनेक्शन हट जाता है, दुकानों में भारी भीड़ लग जाती है, और भीड़ लगने से जो कार्ड धारक है वो विक्रेताओं के साथ बहस करते हैं कि भाई आज तक तो हमें ऐसी लाइन नहीं लगानी पड़ती थी, आज हमारे सामने ऐसी क्या परिस्थिति पैदा हो गई
कि हमें ये लाइन लगानी पड़ रही है। तो इससे विक्रेता और कार्ड धारक दोनों परेशान हैं। कभी कांटे में 20 किलो, 20 ग्राम, 30 ग्राम, 100 ग्राम तक का अंतर आ जाता है, वो भी हमारे लिए दुखदाई हो जाता है कि मशीनें उसको पकड़ती नहीं। और कांटों से कनेक्शन हटने से, ई-पॉस मशीनों का कनेक्शन हटने से राशन वितरण करना संभव नहीं हो पा रहा है, और ये कार्ड धारक और विक्रेता दोनों की समस्या है। तो ये, और तीसरा एक बात, हमें अभी हमने मीडिया में, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में पहले भी दिया था, और हमने अपने आयुक्त महोदय, अपने सचिव महोदय और अपनी खाद्य मंत्री महोदया को भी ये जानकारी दे दी थी कि हमें जो है 80 रुपए की दाल दी जा रही है। 80 रुपए की दाल दी गई, मलका की दाल, जिसका बाजार में मूल्य सरकारी मूल्य से कम है। तो हमारा जो कार्ड धारक है उसको ले जाने में आनाकानी कर रहा है। उसमें भी विक्रेता के साथ कार्ड धारकों की झड़प हो गई है बहुत बार, उसे ले जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। तो हमने इसको अपने माननीय खाद्य सचिव महोदय, आयुक्त महोदय, सबसे कहा, हमारी पीड़ा को किसी ने समझा नहीं। हमने फिर भी 1 माह उसे जैसे तैसे लोगों को वितरण किया, और किसी ने पैसे दिए, किसी ने नहीं दिए। हम उस समस्या से भी जूझ रहे। कई लोगों के पास हमारे उसके धनराशि लंबित भी पड़ी है, क्योंकि लोग इतनी मोटी धनराशि को नहीं ला रहे। और दूसरा, आप लोगों ने देखा होगा, अभी बीच में कार्ड धारकों द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी से शिकायत की गई थी कि नमक की गुणवत्ता खराब है। जो हमें सरकारी नमक दिया जा रहा है उसकी गुणवत्ता खराब है। अगर वो नमक इसी गुणवत्ता का आता रहा तो एक तो हमारी गांव में छवि खराब हो रही है। जो कार्ड धारक है, गरीब कार्ड धारक किसी को नहीं जानता है। गरीब कार्ड धारक केवल हमें जानता है, विक्रेता को। वो समझता है कि विक्रेता इस चीज को लाया हुआ है, वो हमसे कहता है कि तुम हमें खराब नमक दे रहे हो। तो इससे हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में अपने कार्ड धारकों से, अपनी जनता से संबंध खराब हो रहे हैं, और इस नमक को भी वितरण करने में हमें बहुत परेशानी हो रही है धरातल में। हम अपने मीडिया बंधुओं के माध्यम से अपनी सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि ये नमक को जब तक गुणवत्ता ठीक नहीं होती है तब तक जो है इस नमक को बंद कर दिया जाए। इस नमक को बंद कर दिया जाए, और हम इस नमक को वितरण करने में सक्षम नहीं। तो मित्रों, और जो हमें ई-पॉस मशीनें दी गई है, सबसे गंभीर समस्या है ई-पॉस मशीनें हमें जो दी गई है, आ गया, लेकिन उसके बारे में एक चीज और मैं आपको बताऊं, उसका सर्वर हमेशा डाउन रहता है। सर्वर डाउन रहने से भी दुकानों में भीड़ लग जा रही है, और हम राशन को सुचारू रूप से वितरण नहीं कर पा रहे। ये पैसा तो आपका वहां पर है, ये सामंजस्य कैसे बनाते हैं? सामान उठाना भी है, कैसे सामंजस्य? देखिए, सामान उठाने का मैं बताऊंगा आपको। सामान NFSA योजना में फ्री मिलता है, ठीक है, वो तो फ्री है। और कुछ क्षेत्रों में बहुत समस्या आ रही है। मैं उन पर्वतीय क्षेत्रों की बात करूं जहां पर डोर स्टेप डिलीवरी नहीं है, उन क्षेत्रों में विक्रेता बिल्कुल बहुत असंभव हो गया है उनके लिए राशन वितरण करना, क्योंकि उनका लाभांश से ज्यादा किराया बनता है, और किराए और लाभांश का पैसा नहीं मिला है उनको, और किराया हर महीने जेब से लगाना है उनको। जी, इलेक्ट्रॉनिक कांटा लगा है, तो वो आपको ऐसे ही उठवा देते हैं, तो नग के उस हिसाब से उठवा देते हैं। इसका मतलब एवरेज के हिसाब से। तो इसका विरोध आपने पहले भी कई बार हमने हमारी एक हरिद्वार में एक बड़ा सम्मेलन हुआ था हमारी यूनियन का, ऑल इंडिया फेडरेशन की यूनियन का। तो वहां पर भी हमने माननीय मंत्री जी को ये बात संज्ञान में रखी थी, और माननीय मंत्री जी ने आपके ही प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से
कमिटमेंट किया था कि मई जून से कांटे लगने शुरू हो जाएंगे, लेकिन मंत्री जी ने इस पर जो है अधिकारियों से बात भी की। लेकिन मैं आपको बताऊं, हमारे विभाग के अधिकारी सम्मानित अधिकारी हैं, हमसे बड़े हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि वो हमारी समस्याओं के प्रति बहुत ढीठ हो चुके हैं। उन्हें वो हमारी बातों को बिल्कुल नहीं सुन रहे, न भुगतान की और न कांटों की। कोई समस्या को उनके वो कोई ऊपर से आदेश हम पर थोप देते हैं, वो हमें करना होता है, लेकिन हमारी कोई भी बातों का कोई भी निराकरण अभी तक नहीं हुआ। कई समीक्षा बैठकें माननीय मंत्री जी ने जी। देखिए सर, कहीं पर हम अप, हमारे हमें उसको भरपाई करनी पड़ती है। कहां से कर रहे हैं? अपने अपनी उससे अपने उससे हम भरपाई कर रहे हैं उसको। हमारा विभाग भी जानता है कैसे हम कम को पूरा कैसे हम उनसे दोबारा रिक्वेस्ट करते हैं। कम को आ ही जाता है, कभी ऐसा भी हुआ किसी नगर में ज्यादा आ गया? ज्यादा कहाँ से आ जाएगा? वो तो मिलों से, देखिए मिलों से भरा हुआ होता है। मैं तो एक चीज कह रहा हूँ कि शायद कोई न भी निकालता हो, उसमें से निकालता न भी हो, जो कुंडी लगती है हर जगह से, उस कुंडियों से हर कट्टे में राशन कम होता है। और लेकिन हमारे बेच गोदाम के लोग, बेच गोदाम वाले लोग उसको तोल के लेते हैं। बेच गोदाम वाले लोग उसको तोल के लेते हैं, लेकिन हमें उसके एवरेजन दिया जाता है। वो आरएफसी गोदामों से तुल के आता है उनके पास, बड़े गोदामों से। अच्छा, इस प्रेस वार्ता के बाद आपका नेक्स्ट कदम क्या होगा? देखिए सर, हमने जब ये निर्णय लिया था प्रेस वार्ता का निर्णय लेते ही हमारे विभाग के अधिकारी महोदय ने तुरंत एक पत्र निकाला, हमको एक पत्र निकाल दिया कि आपकी आयुक्त के साथ बैठक है। 23 तारीख को उन्होंने बैठक रखी थी, लेकिन उस बैठक का मैं पूर्ण रूप से बहिष्कार करता हूं, क्योंकि आयुक्त महोदय द्वारा, सचिव महोदय द्वारा कई ऐसी बैठकें ले ली गई हैं और उनके द्वारा हमारी किसी भी समस्या का समाधान नहीं किया जा रहा है। हमने उस बैठक का बहिष्कार किया तो माननीय मंत्री जी को उस बैठक का पता चल गया, तो उन्होंने मुझे कल माननीय मंत्री जी के कार्यालय से, देखिए मैं माननीय मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि उन्होंने हमारी केवल प्रेस वार्ता की जानकारी पर ही हमसे बैठक करने के लिए उन्होंने आश्वासन दिया है, और बैठक करने के बाद उन्होंने हमसे जो है दीपावली तक का समय मांगा है। बैठक होगी, उन्होंने हमसे कहा है कि आप समय ले लीजिएगा, 1-2 दिन में, 2-3 दिन में हम बैठक करेंगे। फोन से मुझे फोन से वार्ता हुई है कल रात, उनके कार्यालय से मुझे फोन आया और उन्होंने वार्ता की है हमसे, और उन्होंने कहा कि मैंने कहा मैं अधिकारियों के साथ बैठक में बैठूंगा, तो माननीय मंत्री जी के साथ हम बैठक करेंगे। उन्होंने जो है बैठक का समय देने के लिए हमसे जी माननीय मंत्री जी के इस पत्र के अनुसार अब दिवाली तक आप कोई आंदोलन नहीं करेंगे? जी। दीपावली तक अगर हमारा भुगतान नहीं होगा तो हम दीपावली तक हम माननीय मंत्री जी के आश्वासन पर रुके, अधिकारियों के आश्वासन पर नहीं, माननीय मंत्री जी के आश्वासन पर हम रुके हैं। और हमें विश्वास है कि माननीय मंत्री जी हमारे विभाग की मुखिया हैं, अगर उन्होंने चाहा तो जरूर हमारा भुगतान होगा। अगर नहीं हुआ तो हम फिर उसके बाद किसी की नहीं सुनेंगे और हम आयुक्त कार्यालय में धरना प्रदर्शन भी करेंगे, तालाबंदी भी करेंगे और कार्य बहिष्कार भी करेंगे पूरे प्रदेश। सवाल ये जो नमक से संबंधित है जी, ये नमक के सभी जो पैकेट है सभी में ये शिकायत है। अब सर दो तरह के पैकेट आपके पास ये सर मैं आपको दिखाने के लिए लाया हूँ। ये पैकेट जो है ये सरकार द्वारा दिया जा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री जी की और हमारे मुख्यमंत्री जी की फोटो है।
ये नमक 7 रुपए का हम डीलर्स को दिया जाता है, 8 रुपए का हमने इसे बेचना है। सोशल मीडिया पे कई वीडियो वायरल हो रही है कि इस नमक में रेट है, ठीक है जी। और ये नमक है बाजार में, ये रिलायंस का नमक है, इसकी भी होलसेल कॉस्टिंग 7 रुपए है, ये भी हमसे 7 रुपए में मिल रहा है और उस पे मैक्सिमम रिटेल प्राइस 15 रुपए लिखा हुआ है। जबकि अब हम इसे 8 रुपए का बेच दें, 9 रुपए का बेच दें, 10 रुपए का बेच दें, तो नाम से तो बिक जाएगा और क्वालिटी भी बेहतर होगी। हमारा कहने का मतलब ये है कि आप यदि नमक दे रहे हैं मार्केट रेट पर ही दे रहे हैं ना, ये भी 7 रुपए का होलसेल में मिल रहा है मार्केट से, आप भी 7 रुपए का दे रहे हैं, फायदा कुछ नहीं। मोदी जी की फोटो से मिल जाएगा। मोदी जी की फोटो से बिक नहीं रहा है क्योंकि इसकी क्वालिटी बढ़िया नहीं है, इसकी क्वालिटी बढ़िया नहीं है ना, ये तो प्रचार होने की बजाय और दुष्प्रचार हो रहा है। नहीं, हमने भी खोल के चेक करा है सर, जब सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुई तो हमने खुद भी। जी सर, जी इसमें एक समस्या और भी है सर, वहाँ से बोलेंगे तो हम एक सर देखिए, एक जो फैक्ट्री का मजदूर है या प्राइवेट ठेकेदार का मजदूर होता है, तो कोई कंपनी होती है उसका मजदूर होता है, उसका भी बीमा होता है, उसका भी ESI कटता है, और हम सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेता है नाम से, लेकिन हमारा कोई बीमा नहीं है और कोई ESI नहीं कटता है। हमारे इसी आपदा में कई डीलरों की दुकानें बह गई, सामान बह गए, माल सहित बह गए, तो उसकी भरपाई के लिए हमारे माल का, हमारे व्यक्ति का, खुद हमारे डीलर का बीमा नहीं है। तो हम सरकार से ये भी निवेदन करते हैं कि हमारा बीमा कराया जाए, हमारे प्रत्येक विक्रेता का बीमा करवाया जाए विभाग की ओर से। और हमारा अंतिम निर्णय मैं दोबारा दोहराता हूं कि माननीय मंत्री जी के आश्वासन के बाद यदि 20 तारीख तक हमारा भुगतान नहीं होता है तो हम नवंबर का राशन न उठाएंगे, न बांटेंगे, और हम 1 नवंबर को जो है तालाबंदी करेंगे आयुक्त कार्यालय में और वहां लगातार धरना प्रदर्शन। दाल नमक किसी माह से नहीं उठाएंगे, दाल और नमक का उठान इसी महीने से हम बंद कर देंगे, ये हम पहले ही लिख के दे चुके हैं। एक योजना में 50 पैसा और एक योजना में 1 रुपया 80 पैसा। ये हमारे साथ ये बात क्यों है भाई, दुकानदार को गरीब आदमी से कोई लेने देना नहीं, हमारे कमीशन तो बराबर होना चाहिए ना। तो हम सरकार से ये चाहते हैं कि लाभांश मिले, जिनका लाभांश मिलता है मिले, लेकिन इनको सरकार से जितने छोटे दुकानदार हैं उनको 10,000 का मान भी दिया जाए, तभी ये योजना चल पाएगी, वरना लिख लेंगे, अभी दे दिया।